तो आज हम लोग बात करने वाले हैं V4 यानी कि चार वीज है उसमें एल्बम के टाइटल में। तो वो दर्शाता है V4, ठीक है, जो कि उसका नाम है आर्टिस्ट का। उसके साथ वर्ड प्ले किया गया है। या तो ये 4V करके गेम वीडियो गेम था या उसका रेफरेंस हो सकता है, या तो रोमन न्यूमरल्स में 20 को 4V कहते हैं क्योंकि 5+5+5 ऐसा करके 4 बार 20 होता है ऐड करने पे। और एक वी करके बैंड भी है, उससे इंस्पायर्ड हो सकता है कुछ। या माइकीज माइंड का एक बड़ा ही हिप हॉप टाइप का गाना था, वो था ट्रिपल V। तो ये उसका नेक्स्ट लेवल है ऐसा दर्शा सकता है। इसका जॉनरा बेसिकली बाफ फेस्ट फ्री स्टाइल टाइप का, ओल्ड स्कूल ड्रिल टाइप बीट पे ऐसा कुछ है। हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक है ये। तो हाँ, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स में आपको जो कि हुक रहता है उसमें आपको कुछ सिंथ या लीड टाइप का ऐसा सुनाई देगा, कुछ 808 ड्रम्स के साथ, ईडीएम ड्रम्स के साथ। और ट्रांजिशंस में आपको सैक्सोफोन सुनाई देगा। और बाकी वर्सेस में बीच बीच में ट्रांजिशन करने के लिए आपको स्क्रैचेस भी मिल जाएंगे। हाँ, तो जो कि हमें मतलब आपको पता ही होगा कि हुक्स में आपको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना होता है, तो उसमें वो सिंथ ऐड हो जाता है 808s के साथ। बट वर्सेस में आपको एक बहुत ही हुक में आपको मेलोडी मतलब बिठाना होता है, इसीलिए आपको ज़्यादा बीट्स चाहिए पड़ते हैं ताकि वो ज़्यादा मेमोरेबल बन सके, हाईलाइट बन सके। बट आपको वर्सेस में आपको हाईलाइट से ज़्यादा आपको अपना लिरिकल गेम दिखाना होता है। तो आपको थोड़ा सा लंबा टिकना होता है, मतलब राइम्स पे, फ्लो पे आपको ध्यान देना होता है। इसीलिए आपको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो ज़्यादा केओटिक होगा, आपका आवाज़ दब जाएगा और आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाओगे वो बीट पकड़ने में। तो आप अपना लिरिकल गेम नहीं दिखा पाओगे। तो इसीलिए वर्सेस में थोड़ा कम यूज़ करते, तो इसलिए वर्सेस में सिर्फ 808 से ज़्यादातर और स्क्रैचेस और सैक्सोफोन ट्रांजिशन में बस यूज़ हो रहा है। बट हुक में आपको सिंथ और लीड भी मिल जाएगा बजते हुए 808s के साथ। और सॉन्ग स्ट्रक्चर बेसिकली मतलब मतलब ज़्यादा कुछ मतलब क्या बोलते हैं, कुछ मतलब नॉर्मल सिंपल सा प्यारा सा सॉन्ग स्ट्रक्चर है। इंट्रो दिया है, फिर हुक ज़्यादातर 8 बार्स का रहता है, वही सेम लाइन रिपीट होता है, 3 ट्रैक्स हो गया वही वाला। फिर उसके बाद वर्सेस आते हैं, वर्सेस 12 बार्स के होते हैं और लगातार 2-3 वर्सेस गा लेते हैं, फिर वो वापस हुक पे आ जाते हैं। मतलब 2 बार हुक सिर्फ रिपीट हुआ है, तो हुक रिपीट होता है ताकि वो मेमोरेबल बन सके, पता है ना। फिर उसके बाद आउटरो जो होता है 4 बार्स का होता है, एंड इंट्रो भी आई थिंक 4 बार्स का है, मेरे को इतना परफेक्टली याद नहीं है। हाँ, और थोड़े बहुत एडलिब्स यूज होते हैं। एडलिब्स यानी कि जो मतलब क्या बोलते हैं, और बाज मतलब हर एक सेंटेंस या फिर हर एक बीट की किक ड्रम जो जो सेंटेंस खत्म करना चाहिए, एक लूप खत्म करना चाहिए, ठीक है। और एडलिब्स यानी कि जो आप जो फील होता है आप वो एक साउंड बना के बोलते हो, या फिर जैसे बोलते हैं ये प्र, ऐसा वो सब, ठीक है। इंट्रो मतलब आप बिना बीट के आप कुछ ऐसा बता रहे हो, एक मैसेज दे रहे हो स्टार्ट ऑफ द ट्रैक। और आउटरो उसका ऑपोजिट, एट द एंड ऑफ द ट्रैक एक मैसेज दे रहे हो छोटा सा। हुक यानी कि आपको पता है मेलोडी चाहिए बहुत ज़्यादा, बीट होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, मतलब वो समरी बता देना चाहिए कि ये गाने मतलब है किसके बारे में। वॉइसेस में बेसिकली आपको अपना लिरिकल गेम दिखाना होता है, आपका आर्ट दिखाना होता है, आपके स्किल्स दिखाने होते हैं, आपकी स्टोरी बतानी होती है, मतलब चीज़ों की डिटेल में जाना होता है। तो इसलिए वर्सेस थोड़ा लंबा होता है। और बेसिकली इसमें राइम स्कीम ABBA है, यानी कि राइम स्कीम यानी कि राइम्स कैसे जा रहे हैं। तो मतलब राइम यानी कि एंडिंग वर्ड कैसे मैच कर रहा है। तो फर्स्ट मतलब अगर 4 लाइन का एक पैरा है, मान लो स्टैंजा है 4 लाइन का, तो उसमें फर्स्ट लाइन जो है वो लास्ट लाइन मतलब चौथे लाइन के साथ मेल खाता है उसका राइम, और बीच के दो एक दूसरे से मेल खाते हैं राइम में। ऐसा ज़्यादातर होता है, बीच बीच में ये चेंज होता है ताकि ट्रांजिशन आ सके बार्स में, मतलब वर्सेस में। और 90-120 BPM के आसपास मेट्रोनोम आई गेस है, मैं ऐसा श्योर नहीं हूँ कि मेरे को इतना BPM नहीं समझा, बट 90-120 BPM लग रहा है। तो एवरेज मतलब अबव एवरेज है, बट स्पीड अबव एवरेज स्पीड है।
ताकि लिरिक्स जो इतनी अच्छी लिखी है ना भाई, वो सुनाई आ सके सही से, बट गाने का मज़ा भी ख़राब ना हो। तो दोनों संभाला हुआ है अच्छे से। क्योंकि अगर आप स्पीड पे जाते हो ना, तो कभी कभी आप अगर बहुत क्रेजी लाइन लिखते हो ना, तो वो थोड़ा सा सुनते वक्त छूट जाता है, वैसा प्रॉब्लम होता है। वो मतलब माइंड में क्योस हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए मिक्सिंग मास्टरिंग में भी ना ऐसा आप देखोगे कि वर्ड्स काफ़ी क्रिस्प क्लियर है, मतलब शार्प, बहुत अच्छे से मतलब मिक्स करा है। ये मतलब अच्छे से नहीं, मतलब गाने के हिसाब से अच्छे से मिक्स करा है। वरना वो ऐसा ऑटो ट्यून वाला, मतलब कोरस टाइप का भी वो कर सकते थे, अगर ये पॉप टाइप का होता जिसमें वर्ड से ज़्यादा मेलोडी पे ध्यान जाना चाहिए। बट इसमें आपको वर्ड्स पे ही ध्यान जाना है। लिरिकल गेम्स बहुत क्रेजी है, तो इसीलिए काफ़ी शार्प मिक्स करा गया है। तो अब हम लोग बेसिकली इसमें मतलब लिरिकल गेम देखेंगे, यानी कि जो नॉर्मल शब्द में आप कहेंगे अलंकार, या फिर शब्द, मतलब जो शब्द या फिर इस्तेमाल करने के तरीके शब्दों को, जिससे एक पंक्ति की शोभा बढ़ जाए। मतलब इसे लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं। तो उस वो इसमें भरी हुई है, वो हमें देखना है बेसिकली। तो पहला वाला है होमोनिम, यानी कि होमोफोन या होमोनिम, मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट दो वर्ड जो एक जैसे सुनाई देते हैं, बट मीनिंग बहुत अलग होता है। एक तो पेटी यूज़ करा है, पेटी चोर, और पैडी ऐसा वाला यूज़ करा है। एंड आई थिंक सो पेटी चोर और पेटी कोट, पेडिचोर और पेटीकोट भी डबल सिलेबल वाले होमोफोन्स हो सकते हैं, क्योंकि वो साउंड एक जैसे करते हैं, बट उनकी मीनिंग्स अलग है। ठीक है, पेटीकोट यानी कि एक वस्त्र है, और पेटी चोर यानी कि मतलब जो डब्बे से कुछ चुराता है, गेस। तो सिमिलर साउंड कर रहे हैं, बट है अलग चीज़। अब डबल ऑन्टांड्र या पंस, यानी कि बहुत सारे एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग को दर्शाना, वो इसमें भरा पड़ा है। तो वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। ये खुद भी ना सारे डबल ऑन्टांड्रोज ही है। तो मैं वही वाला अभी लाइन बता देता हूँ, जो डबल ऑन्टांड्रो को छोड़ के भी उससे भी कुछ अलग चीज़ें हैं, वो पहले कवर कर लेता हूँ। फिर मैं डबल ऑन्टांड्रोज को एक एक करके ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ मेरे कैपेसिटी के भीतर हम कर लेंगे। तो वर्ड प्ले या फिर थ्री सिलेबल राइम भी है। थ्री सिलेबल राइम बता देता हूँ। बैंग डैश, यानी कि WH वर्ड, और बैंग लोर। ठीक है, तो इसमें ये इंटरनल राइम भी है और डबल थ्री सिलेबल राइम भी है, क्योंकि इसमें भी आप वर्ड को थ्री ब्रेक कर सकते हो, थ्री वर्ड्स में, और इसको भी आप थ्री वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हो। अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही लाइन में यूज़ हुई है, एक ही लाइन में यूज़ हुई है, इसलिए इंटरनल राइम्स है। और ये तीन वर्ड में आप एक ही मतलब तीनों वर्ड अगले के तीनों वर्ड जो तोड़ा गया है, मतलब एक वर्ड है उसको आप तोड़ के तीन वर्ड्स में बनाओ। ठीक है, अब वो तीनों पार्ट ऑफ वर्ड्स दोनों वर्ड के एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो वो थ्री सिलेबल राइम हो गया। ठीक है, अब वर्ड प्ले कहाँ से आ गया मैं तुम्हें बताता हूँ। बैंगलोर में वो बेसिकली कहना चाहता है मतलब बैंगलोर जोड़ के एक मीनिंग बन रहा है, यानी कि वो जगह, प्लेस। ठीक है, अब बैंग अ लोर, अब उसको तोड़ोगे ना, तो बैंग अ लोर, ये तीन वर्ड बनेंगे, तीन पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, अब उसका मतलब अलग है, समझ रहे हो। मतलब ये कहना चाहता है कि अ, एक व्यक्ति जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, तो उसकी मैं झूठी कहानियां नहीं सुनना चाहता। लोर यानी कि कहानियां, लोर यानी कि स्टोरीज। तो मेरे को उसकी झूठी कहानियां नहीं सुननी। बैंग यानी कि मेरे को शूट कर देना है, मुझे वो झूठी कहानियां को उड़ा देनी है। ठीक है, तो ये है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इंटरनल स्लैंट राइम्स। अब ये स्लैंट राइम्स मतलब क्या होता है। स्लैंट राइम्स यानी कि एग्जैक्टली मतलब वो साउंड एक जैसा करता है, आप उससे साउंड करवा रहे हो, आप उसको राइम जैसा साउंड करवा रहे हो, बट वो एक्चुअली राइम नहीं है, वो स्पेलिंग वाइज वो एक जैसे लेटर नहीं है एंड में। ठीक है,
वो इंटरनल वो स्लैंट राइम्स, और इंटरनल राइम आपको पता है एक लाइन में अगर दो बार मतलब दो राइमिंग वर्ड्स एक लाइन में आते हैं तो वो इंटरनल राइम होता है। और एलिट्रेशन यानी कि सेम फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसका मैं बताता हूँ तुम्हें। स्लैंट राइम्स का जैसे कि ऑरेंज 4 इंच, जो कि एमिनेम ने एक वीडियो में बोला था, तो वो बेसिकली वो है स्लैंट राइम्स, ठीक है। मतलब है अलग स्पेलिंग, बट आप उसे साउंड करवा सकते हो आपके प्रोनाउंसिएशन स्टाइल से। वो और वो थोड़े सिमिलर हो साउंड कर भी सकते हैं, तो आप उससे कुछ गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहे, बस आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप उसका बदल रहे हो आर्टिस्टिक वे में, ठीक है। हाँ, तो अब इसके लिए है इसके मतलब एलिट्रेशन वाला लाइन है, बड़ी बीटी तो बीड़ी, बी बार बार रिपीट हो रहा है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। बड़ी बीटी तो बड़ी बीड़ी का तो पूरा बंडल फूक रहा, ठीक है। तो कितनी बार भी आया है, बड़ी में भी आया है, बीटी में भी आया है, बड़ी फिर से भी आया है, 2 बार वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ये भी शायद से रिपीटेशन हुआ। एनाफोरा आई गेस, मेरे को ठीक से याद नहीं है। बीडी में भी है, ठीक है। और बंडल में भी है, ठीक है। अब बीटी यानी कि बैड ट्रिप भी हो सकता है, यानी कि आपको मतलब मूड खराब हो गया वो वाला, या तो आप बीटी यानी कि ब्लूटूथ भी बोल सकते हो, ये भी डबल ऑन्टॉन्डर हो सकता है, ठीक है। और उससे सिमिलर साउंड करता हुआ बीटी से पीडी, ठीक है। बीडी एक इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस है, तो हाँ, तो बड़ी बड़ी बीटी बड़ी पीडी वो एक जैसे साउंड करते हैं, बट है अलग चीज, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। और अभी ट्रिपल ऑन्टॉन्ड्रोज पे आ जाते हैं। ट्रिपल ऑन्टॉन्ड्रोज यानी कि ब्लॉक पे जब स्पिन करूँ विप लगे दूसरा, तो उसमें आपको क्या बोल रहा कि जो विप बोल रहा है ना उसका मतलब अब ब्लॉक और विप यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइटेड वर्ड्स है, बाकी सब सेंटेंस बिठाने के लिए। तो ब्लॉक यानी कि चीज ब्लॉक हो सकता है, तो ये हो जाएगा विप क्रीम, विप जो है, ये एक मीनिंग बन गया। दूसरा मीनिंग है रैपर एक विप है जो फ्रॉम द ब्लॉक करके कुछ परफॉर्म करते हैं, तो वो एक हो गया। तीसरा हो गया कि कार ऐसा ड्रिफ्ट मार रहा है, ड्रैग कर रहा है पूरा, 3 ड्रैग्स आई गेस। तो ड्रैग कर रहा है ऐसे, वो म्यूजिक वीडियो में आप देखोगे कि कार ऐसा ड्रैग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाबुक पड़ रही है, विप पड़ रहा है वो रोड के ब्लॉक पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिपल ऑन्टॉन्डर। फिर आपके पास है रेफरेंस या फिर एलुजन, एलुजन, ठीक है। यानी कि एक मतलब कोट कर रहे हैं एक ऑथर, रैंडम कोई इंसिडेंट इवेंट कुछ भी, उसका बिना नाम लिए आप उसके बारे में बता रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो, यानी कि आप उसके बारे में बता रहे हो बेसिकली, ठीक है। पॉपकॉर्न ही रैपर होते जब करते एक्ट 2, ठीक है। एक्ट का यहाँ पे दो मतलब हो सकता है, एक्ट यानी कि जो धाराएं लगती है, ठीक है। और एक्ट 2 एक प्रमोशनल लाइन है, बेसिकली स्लोगन है एक एडवर्टाइजमेंट में, मैं बता रहा हूँ किसका, ठीक है। पॉपकॉर्न, जो पॉपकॉर्न है ना उसका एक एडवर्टाइज आता है, तो उसका मतलब स्लोगन लाइन है एक्ट 2, ठीक है। अब पॉप पॉप कॉर्नी, ठीक है, आपने सुना। अब पॉप कॉर्नी में आपको एक और इसका दूसरा मीनिंग ये, कोई भी प्रीवियस फेमस इंसिडेंट को रिकॉल करके रेफर करना, या फिर कोई भी पब्लिक पर्सनालिटी को वर्ड से स्केच करके पोर्ट्रे करना, उसे रेफरेंस कहते हैं। आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्ट 2 में जो 2 है वो एक्चुअली एज हो सकता है, क्योंकि वो पीडीएफ को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें पीडीएफ पसंद है। और वो हैं पॉप जॉनरा से, वो रैपर थे, वो रैपर थे बट पॉप जॉनरा से थे, पॉप जॉनरा ऑफ म्यूजिक। सो और कॉर्नी इसलिए क्योंकि वो काफ़ी वियर्डली एक्साइटेड रहते थे, यू नो व्हाट आई वांट टू से। एंड वो पॉप से थे, और उन्हें तेल काफ़ी पसंद था, जो आपको पता ही होगा, नाइस ट्राई। उसके बाद जो वर्ड आता है वो मीम में, तो समझ गए तुम लोग, वही वाले रैपर। तो ये एक रेफरेंस तो पॉपकॉर्न की तरफ जा रहा है,
एक्ट टू स्लोगन है ऐड का, पॉपकॉर्न। दूसरा है ये पीडीएफ वालों के लिए, यानी कि वो रैपर जो पॉप वाले रैपर थे थोड़े, वो कैसे कॉर्नी एक्ट कर रहे थे। कॉर्नी यानी कि ये भी ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है और वियर्डली एक्साइटेड भी होता है, तो वो ऐसे एक्ट करते हैं। मतलब टू यानी कि यहाँ पे एज बन जाएगा, ठीक है। अब एक्ट यानी कि ये ड्रामे को भी कह सकते हैं, क्या ड्रामा है, मतलब एक्ट के भी चार मीनिंग हो सकते हैं। बाकी दो दो मीनिंग तो पता है, बाकी दो हो सकते हैं कि ड्रामे कर रहे हैं या फिर धाराएं वाली एक्ट जो उन रैपरों पे लगने वाली है। अभी मेटाफर मारेंगे, ठीक है। मेटाफर इसमें है सींग मारने आ रहे सैकड़ों में, यानी कि अ, ये मतलब सारे भेड़ है, ये अकेले आ नहीं सकते, मतलब भीड़ में आना पसंद है इन्हें। ये मेटाफर नहीं है, आ रहा है, रुको। लहराता लाल रुमाल में मैटाडोरो में, तो ये मेटाफर यानी क्या होता है कि दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो बट विदाउट एनी यूसेज ऑफ लाइक और एज वर्ड। वर्ड आप यूज नहीं कर रहे हो वरना वो सिमिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेटाफर है क्योंकि इसमें कंपेयर करा जा रहा है। मैटाडोर यानी कि जो बुल फाइटर होता है ना, वो जो लाल कपड़ा दिखा के ऐसा बोलता है कि आ बैल मुझे मार, सींग मारने बोलता है, तो ये वैसे ही मैटरो में वैसा ही काम करते, मैटर ड्रॉ जैसा। यानी कि वो लाल रुमाल उनका जो मतलब उन्होंने म्यूजिक वीडियो में भी आप देखोगे उन्होंने लाल रुमाल पहना है, वो आप उसको लहराते हैं, तो उसको वो कंपेयर करते हैं मैटाडोर, ठीक है, मैटाडोर से जो कि बुल फाइटर होता है। और फिर उसको फिर जाके तीन लेयर ऑफ कंपैरिजन है यहाँ पे, उसको फिर कंपेयर करते हैं वो अपने क्वालिटी को, जो क्वालिटी उनकी ये है कि वो मैटर्स मतलब झगड़े प्रॉब्लम्स ट्रबल्स वो कैसे अपने आप फटाक से बुला लेते हैं अपने पास। मतलब वो उससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो लाल कपड़ा ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो अपने पास ही प्रॉब्लम बुला रहे हो, सारे झगड़े अपने पास बुला रहे हो। मतलब वो क्या पता नहीं कैसे बुला लेते हैं झगड़े अपने पास, है ना। ऐसा ही लगता है ना हमें भी लाइफ में कि भाई पता नहीं हमारे साथ ये सब गलत क्यों हो रहा है भाई, मतलब सारे झगड़े लफड़े सब हमारे पास ही आ रहे हैं। तो उसे उन्हें भी वैसा ही लग रहा है कि वो मैटरडोर है क्या, वो मतलब लाल कपड़ा झाड़ रहे हैं और वो सारे प्रॉब्लम्स उनके पास आ जा रहे हैं क्या। तो वो एक सीन है। फिर उसके बाद हम लोग फोर शैडोइंग यानी कि फोर शैडोइंग मोटिव स्लैश एनाफोरा, यानी कि रिकॉलिंग की बात कर। रिकॉलिंग यानी कि एक लाइन आपने पहले से हिंट करके रखी है, अब उसके बहुत बाद आप उसके बारे में बात कर रहे हो। तो आई थिंक सो सेकेंड लाइन या कहीं पे ऐसा था कि मैं नहीं गोट लेकिन बड़ी खोज लेके गहरी सोच करा चौपट तेरा प्लान। तो यहाँ पे उन्होंने गोट के बारे में कुछ मतलब सेटिंग बिठा दी, उसके बारे में कुछ बोलने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने हिंट कर दिया, अब उसको वो काफी लास्ट लाइन की ओर आते आते बोलते हैं सींग मारने आ रहे सैकड़ों में लहराता रुमाल वो जो भी। तो सींग सींग की बातें आ गई, तो वो पहले गोट वाले लाइन को रेफर कर गया कि वो गोट है तो वो मतलब अकेले ही सबकी प्लान चौपट कर सकते हैं, बट इन लोगों को सींग मारने के लिए सैकड़ों में आना पड़ता है, उन्हें छूने के लिए भी इन्हें सैकड़ों में आना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग हो गया। अब बेसिकली उसके बाद बचा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन ट्रेड दे देना। मान लो कि बुक आप आपसे बात कर रहे हैं या फिर आपको सुन रहे हैं, बट सुनना या बात करना तो बुक नहीं कर रहा। सुनना या बात करना तो ह्यूमन ट्रेट है, ह्यूमन करते हैं। बट आप वो चीज आप बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को आप दे रहे हो, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दे रहे हो एज योर इमेजिनेशन, कि आपको लग रहा है हाँ ये चीज जो ये कर रहा है ना, कि आप जो लिख रहे हो बुक पे या फिर आप जो पढ़ रहे हो बुक पे, तो वो आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि हाँ ये तो सिमिलर है बोलने जैसा, ये तो सिमिलर है सुनने जैसा, तो आप उसे वो ट्रेट इमेजिन करके दे देते हो। ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। बट अब इस सिंबलिज्म क्या होता है ना कि आप एक ह्यूमन चीज नहीं, बट आप एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि इमेजिनरी फिक्शनल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फिक्शनल कॉन्सेप्ट को आप एक चीज से जोड़ देते हो। तो अभी एक आएगा बी वाली वर्ड, आई एम एट योर नेक, जैसे मंगलसूत्रा। मंगलसूत्रा यानी कि क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र यानी कि आपको जो मैरिज के बाद पहनना होता है, वो आपको जिंदगी भर पहनना रहता है बेसिकली। सो वो आपको जिंदगी भर पहनना रहता है ताकि सब कुशल मंगल चले, शुभ शुभ चले।
जिंदगी, तो वो मंगलसूत्र आपको पहनना रहता है, आप उतार नहीं सकते ज़्यादातर। तो ये वैसा बोलना चाहते हैं कि ये उनके लाइफ पे क्लिंग कर रहे हैं लाइक मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र जैसे मंगलसूत्र को इन्होंने एक बेड़ी की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की है, एक सिंबलिज्म यानी कि एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट से इसे जोड़ा है कि मंगलसूत्र आपको जीवन भर आपसे अटैच रहता है, वो आपसे छोड़ के जाता नहीं है, मतलब वो आपके साथ एक बंधन की तरह अटका रहता है। तो ये उसको एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट से जोड़ के फिर अपने से जोड़ रहे कि ये उनकी दोस्त के साथ ये उनके गले में मतलब लटक के रहेंगे लाइक मंगलसूत्र, ठीक है। मतलब ये उस मंगलसूत्र की बात नहीं कर रहे, ये मंगलसूत्र है नहीं, ये कंपेयर कर रहे हैं मंगलसूत्र को पहले सिंबलिज्म देके कि मंगलसूत्र को पहले वो कॉन्सेप्ट से जोड़ के कि मतलब ये छोड़ता नहीं है, ये क्लिंग करके रहता है जिंदगी भर, पूरा चिपक के रहता है, अटैच होके रहता है। तो फिर उसके बाद वो जाके वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जोड़ने के बाद वो पर्सोनिफाइड वर्ड मंगलसूत्र को वो अपने से मेटाफोर की तरह यूज करते हैं कि वो कैसे लटक के रहने वाले, वो कैसे अटैच होके रहने वाले अपने दोस्त के साथ, वो दोस्त को छोड़ेंगे नहीं। तो हाँ हाँ, तो ये भी है, ये ऐसा मतलब मतलब शादी के नेकलेस की तरह वो जिंदगी भर वो उसके साथ रहने वाले हैं। तो ये वो बताना चाहते हैं, जैसे कि विक्रम के साथ वेताल गले पे पूरा टाइम लटका रहता है, वो छोड़ के ज्यादा नहीं है। अब ये विक्रम बेताल वाला मैंने जो एग्जाम्पल तुम्हें यूज करके दिया, इसे कहते हैं एनालॉजी। अब मैंने तुम्हें अपने तरफ से भी एक बता दिया, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच नहीं, अपना लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, ठीक है, अपने तरफ से बहुत बता दिया। एनालॉजी यानी कि तुम लोग सिमिलर एक एग्जाम्पल एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से उठा के बता देते हो, ठीक है, रिलेटेड टू द स्टफ यू आर टॉकिंग अबाउट। अब रिपीटेशन है, ठीक है, रिपीटेशन, रिपीटेशन यानी कि एक वर्ड एक लाइन में 2 बार यूज हो रहा है, सेम वर्ड, डिट्टो वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड, ठीक है। अब इसमें कौन सा वर्ड है मैं तुम्हें बताता हूँ, पेटी कोट और पेटी चोर, यानी कि पेटी जो वर्ड है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पेटी कोट यानी कि कपड़ा, और पेटी चोर यानी कि डब्बा चोर, बट वर्ड पेटी रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है। ओनोमोटोपोइया यानी कि मतलब एक साउंड बनाना, एक साउंड को मिमिक करते हुए एक साउंड बनाना, एक रियल लाइफ साउंड को मिमिक करते हुए। तो इसमें वो ब्र करते हैं ना, वो साउंड को मिमिक करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे डबल ऑन्टॉन्डर्स, क्योंकि बाकी जो फिगर ऑफ स्पीच थी, जो बाकी वर्ड प्ले वगैरह थी, वो सब हमने सॉरी लिटरेरी डिवाइस थी, वो हमने कवर कर दिया है। तो अभी हम लोग डबल ऑन्टॉन्डर्स पे आते हैं। तो हाँ, ये लाइन में डबल ऑन्टॉन्डर भी है, आई माइट जस्ट बी WH वर्ड इन बैंगलोर, पर चाहिए नहीं सिलिकॉन वैली, ठीक है। अब सिलिकॉन वाली का 2 मीनिंग है, ठीक है। सिंस इन्होंने बैंगलोर यूज करा है, बैंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली है, यानी कि IT हब है। जैसे वर्ल्ड का होता है अमेरिका सिलिकॉन वैली है, कंप्यूटर वाला एरिया है, मतलब IT हब है। तो वैसे ही बैंगलोर अपने देश का सिलिकॉन वैली है, तो वो सिलिकॉन वैली हो गया। अब सिलिकॉन वाली यानी कि वो इसमें WH वर्ड जो यूज कर रहे हैं ना, तो वो WH वर्ड वाले को बोलना, ये कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि WH वर्ड वाले लोग वो बहुत सारे दोस्त बनाने के लिए ना वो फेक हो जाते हैं, वो अपनी मतलब शक्ल पे एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ जाता है, फिगरेटिवली मैं बता रहा हूँ, मेटाफोरिकली बता रहा हूँ कि उनके मुंह शक्ल पे एक मास्क चढ़ जाता है, एक झूठेपन का, एक फेकनेस का मास्क चढ़ जाता है। वैसे लोग उन्हें नहीं चाहिए। सिलिकॉन वाली यानी कि प्लास्टिक सर्जरी जो कराते हैं वो वाला बोल रहा हूँ, मतलब आर्टिफिशियल ह्यूमन। तो उन्हें वो फेक आर्टिफिशियल ह्यूमन नहीं चाहिए। तो ये वो सीन है। और मैंने तुम्हें बताया वो बैंक लोअर वाला, मतलब वो WH वर्ड वाले लोगों की फेक स्टोरी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, तो वो वाला सीन हो गया। अब एक वर्ड फैनी यूज करा था, मेरे को लग रहा है उसके काफी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। फेनिकिन जो कि एक पोकेमॉन है, फेनुग्रीक आई गेस वो स्पाइस है आई गेस। फैनी हो सकता है जो कि एक मोबाइल एजेंट्स में एक कैरेक्टर है, काफी हार्ड है वो खेलना, फेमस भी है।
और फेनी एक स्वीट भी हो सकता है, क्योंकि उसमें शायद से वो एंड में शायद से एक लाइन यूज करता है हनी कोम्ब, तो हनी और फेनी अच्छे से बैठता है। स्वीट है ना, खाने की चीज़ है वो। तो और उसमें शायद से हनी डल सकता है। ज़्यादातर तो चीनी वाली शुगर सिरप यूज़ करते हैं, बट हनी भी यूज़ करा जा सकता है, आई थिंक सो, मे बी। और एक है हैवी कोट पहने हेलीपोर्ट पे करूँ टेलीपोर्ट फिर चॉपर करे बैंग। ठीक है, इसमें भी काफ़ी मल्टीपल मीनिंग्स है। हैवी कोट यानी कि वो एक कपड़ा जो कोट जो पहनते हैं, वो वाला कोट। मैंने सुना है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला कुछ रेफरेंस है, वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं इसीलिए। बट है इतना तो समझ गया कि हैवी कोट यानी कि उसका मेरे को क्लियरली पता नहीं है, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, या तो कन्फ्यूजन होगा तुमने। और मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि मेरे को सारे ब्रेकडाउन ही पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बस ये अपने मतलब अपना खुद का रिसर्च करना, ये बस ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए देख देना, या फिर समझने के लिए थोड़ा बहुत मेरे पर्सपेक्टिव के लिए देख लेना। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा करेक्ट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हैवी कोट यानी कि एक पीस ऑफ गारमेंट, जो कोट कोट होता है, आप पहनते हो कपड़े, है ना, कोट, वो वाला। और हेलीपोर्ट, वो अब हेलीपोर्ट यानी कि हेलीपैड है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर रुकता है आगे, ठीक है। हेलीपोर्ट इंटरनल राइम भी हुआ है, हेलीपोर्ट और टेलीपोर्ट, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चॉपर वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। चॉपर यानी कि दो मीनिंग, ठीक है। चॉपर यानी कि एक तो है चॉपर फ्लो, रैप में जो स्पीड में चॉपर फ्लो करके रैप करते हैं, जो कि ये कर रहे हैं, तो ये अपनी चॉपर फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है हेलीकॉप्टर का चॉपर, हेलीकॉप्टर को चॉपर भी बोलते हैं, तो वो, ठीक है। और जो कोट यूज हुआ है ना, पहला वाला मीनिंग समझ गया, यानी कि कपड़ा, पीस ऑफ क्लॉथ। और हेलीकॉप्टर यहाँ पे यूज हुआ है, हेलीकॉप्टर का रेफरेंस यूज हुआ है, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि हैवी कोटिंग, जो कलर दिया जाता है, यानी कि पेंटिंग दी जाती है रस्ट ना होने के लिए, हेलीकॉप्टर या फिर कोई भी लोहे की चीज जो भी मतलब ट्रैवल करने वाली है, ताकि मॉइस्चर से वो रस्ट ना हो जाए, तो उस पर एक हैवी कोट दिया जाता है, उसकी भी बात कर सकते हैं। हैवी कोट यानी कि पेंटिंग की कोट बेसिकली। अब एक और है, उतारा बाल की खाल तो कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल हो गए। अब बाल की खाल यानी कि दो मीनिंग है उसकी, ठीक है। बाल की खाल यानी कि इडियम वाला, इडियम यानी कि कहावत जो कहते हैं ना, कि आप एक लाइन बनाते हैं, उसका मीनिंग अलग होता है, एज सेपरेट वर्ड्स के हिसाब से उसका मीनिंग अलग होता है। लिटरल मतलब अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो मीनिंग अलग होता है, बट एज अ होल यूनिवर्सली एक अलग ही मीनिंग एक्सेप्ट हो गया है, क्योंकि वो उससे रिलेट करता है, ऐसा चीज है, ठीक है। कहावत कहते हैं, आपको कहावत तो पता ही होगा, है ना। तो बाल की खाल उतारना मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव डिटेल्स में जाना। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादातर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको कभी कभी आपको हिडन डिटेल्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको ज्यादातर इतनी बाल की खाल उतारने देते नहीं है, आपको इतना टाइनी डिटेल्स पढ़ने के लिए देते नहीं है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि बाल की खाल इन्होंने उतारी, तो कवि कहना चाहते हैं कि बाल की खाल इन्होंने जो उतारी है ना, कि जो बहुत ज्यादा वो डिटेल में घुस रहे थे, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गई, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादातर ऐसा होता है कि काफी एंटेंगलिंग और कंफ्यूजिंग डिटेल्स होते हैं, वो ज्यादा आपको डिटेल में जाने नहीं देते, ठीक है। ये हो गया एक। अब दूसरा ये है कि लिटरल वाला मीनिंग, यानी कि खाल ही उतार देना, खाल उधेड़ देना, यानी कि चमड़ी निकाल देना, चमड़ी चीर देना, जो लिटरल वाला है। अब अगर आप एक नेगोशिएशन करने जा रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, अगर आप फिगरेटिवली चमड़ी उधेड़ दो, यानी कि रोस्ट मार दो, या फिर झगड़ा कर लो, या फिर मतलब चिढ़ा दो सामने वाले को, उसकी चमड़ी निकल जाए इतनी चिढ़ा दो, उसका इतना सर फिरा दो, तो फिर वो ऑब्वियसली आपकी डील होगी नहीं, आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी। तो इसमें ये दो मीनिंग्स है। और एक है ये चूसे खून मेरा बदन पे ओडोमॉस, ये सारे डबल ऑन्ट्रॉन्डर्स है, ठीक है, मैं तुम्हें डबल ऑन्ट्रॉन्डर्स बता रहा हूँ अभी। ये चूसे खून मेरा यानी कि इसके दो मीनिंग्स है, ठीक है। ये चूसे खून मेरा एक इडियम वाला मीनिंग है, यानी कि इरिटेट करना, बहुत दिमाग खाना, मतलब खून चूस रहा है, ऐसे इतना दिमाग खराब होता है आपका। मतलब एक व्यक्ति अगर बार बार आपको दिमाग खा रहा है ना, तो वो सब बोल सकते हो कि
तू खून चूस रहा है मेरा, ठीक है, ये चूसे खून मेरा, ये उसका इडियम वाला मतलब हो गया। अब इसके बाद जो लाइन दिया ना, बदन पे ओडोमॉस, ओडोमॉस यानी कि वो मॉस्किटो रिपेलेंट वाला एक बाम जैसा आता है, वो कपड़े पे लगाना होता है, आई थिंक सो, मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो वो वाला जो लाइन यूज किया ना, बदन पे ओडोमॉस, तो ये उसको दर्शाना चाहता है कि ये मॉस्किटो है, क्योंकि मॉस्किटो लिटरली तो खून ही चूसता है। तो ये लाइन को ये भी बताना चाहता है, ठीक है। देन इसके बाद आ रहा है, हिसाब से बात कर पहले तो पहली कमाई जाती डैडी को, ठीक है। तो अब इसमें डैडी का दो मीनिंग हो सकता है, पहली कमाई जाती डैडी को यानी कि पहली कमाई डैडी को देंगे ये मतलब कवि। तो पहली मीनिंग तो हो गई डैड यानी कि पिता। अब दूसरा मीनिंग हो गया कि डैडी यानी कि खुद को डोमिनेंट दिखाना या फिर सुपीरियर दिखाना भी हो सकता है, कि मतलब ये जिससे वो पंगा ले रहे हैं ये कवि, उसे वो डिस करके कहना चाहते हैं कि मैं तेरा डैड, मतलब मैं तेरा सीनियर हूँ, मैं तेरा सेनपाई हूँ, मतलब मैं डैडी हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, मैं सुपीरियर हूँ, मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो उनके ऊपर है, ऊपर लेवल पे, ठीक है, वो डोमिनेंट है, ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए मतलब वो क्या बोलते हैं, हफ्ता निकाल रहे हैं शायद, मतलब वसूली कर रहे हैं बेसिकली। मतलब वो बोल रहे हैं कि कमाई पहली मेरे को दे, ऐसा। क्योंकि उसके पहले उन्होंने लाइन यूज करी है, हिसाब से बात कर पहले तो, यानी कि ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू इंटिमिडेट द ऑप्स और द who is against him in the मतलब battle, okay, so he wants to intimidate him, he wants to scare him, so तो वो उसे बोल रहे कि ये उनके डैडी है बेसिकली, ऐसा भी हो सकता है। देन एक लाइन आ रहा है, इसका मुझे तुम्हें मीनिंग बताना है भी और नहीं भी, क्योंकि अच्छा, बहुत अच्छा आर्टिस्टिक लाइन है, बट इसमें काफी बैडली इन्फ्लुएंसिंग वर्ड्स है, इसमें कुछ के डबल मीनिंग्स काफी बैड है। तो एज इन कचरा मतलब यानी कि गलत इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स है, बट है आर्ट के हिसाब से बहुत क्रेजी है। हेनी कोक साथ हैवी टोक रखू बड़ी क्लोज करे टॉपल तेरा गैंग। तो इसमें आपको हैनी जो वर्ड है ना, तो या तो ये एक लिक्विड इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस है, और या तो ये कोई हनी की बात कर रहे हैं, जैसे दोस्त मुसीबत में आपको हनी की तरह लगते हैं, उनकी बातें आपको शहद की तरह लगती है, ये बताना चाह सकते हैं। या फिर हैन की बात कर रहे हैं, तो हैन यानी कि जो मे बी मुर्गी की बात कर रहे हैं। और हैन का हैनी, एक्चुअली हैनी का फुल फॉर्म है, मुझे बताना चाहिए, नहीं पता नहीं, सी आई गेस। तो सी एक मतलब ऐसा साउंड कर रहा है जैसे हैन ऑफ टेनेसी। टेनेसी यूएस का एक जगह है जहाँ पे पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है वो टॉप सेकंड में आता है, ठीक है, टॉप टू में आता है। तो पोल्ट्री यानी कि चिकन होता है, तो उसकी बात कर सकते हैं। या फिर हाँ, तो ये इसके तीन मीनिंग्स हो गए। पहला वाला है लिक्विड सब्सटेंस, दूसरा है हनी यानी कि स्वीट, जो बातें मधुर लगती है, और तीसरा है ये मुर्गा, टेनेसी से, है ना। दूसरा है अपना कोक, कोक वर्ड यूज करा है, कोक यानी कि कोका कोला, राइट, कोका कोला और पहला वाला सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं, तो वो उसके लिए यूज करा है। और एक है और एक जो मीनिंग है कोक का, वो तुम्हें पता ही होगा, है ना। वो लिखा है क्योंकि वो सिमिलर कैटेगरी में आता है हैनी के, यानी कि इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस पाउडर वाला, ठीक है वो। और एक ऐसा हिंदी में भी बोल सकते हैं कि कोक, कोक होता है ना, माँ की कोक, तो जो जहाँ से पैदा होते हैं वूम्ब, तो वो मीनिंग हो सकता है कोक का, क्योंकि जब बुरा लगता, मतलब बुरे समय चल रहे होते हैं, तो दोस्त के वर्ड्स आपको ऐसी वार्मथ देते हैं ना, इतना गर्माहट देते हैं, मतलब इतना सुकून देते हैं ना, ऐसा लगता है कि आप माँ के कोख में ही हो।
तो ये हो सकता है। साथ हैवी टोक का भी दो मीनिंग हो सकता है। या तो आप उसे टोकना चाहते हो, बहुत जोर से टोकना चाहते हो, रुक जा भाई रुक जा, ऐसा वाला। या फिर यहाँ पे जो हेनी वेनी वर्ड यूज करा है उसके लिए बोला होगा कि रोक दो इसे भाई, स्टॉप हिम। हैवी हैवी टोक, टोक भाई रोक, समझा। दूसरा वाला है कि मतलब इंटॉक्सिकेटेड हो गए हो, इतना हैवी इंटॉक्सिकेशन में जो मतलब हैवी इंटॉक्सिकेशन में ज्यादातर ना क्या फालतू की फिलोसफी झाड़ देते हैं, तो बहुत हैवी टॉक हो जाता है, हैवी दिमाग के साथ हैवी टॉक हो जाता है, तो उसकी बात कर रहे हैं हैवी टॉक, ऐसा भी हो सकता है। रखो बड़ी क्लोज, बड़ी क्लोज यानी कि क्या होता है, इसके इस बड़ी के भी तीन मतलब है, या तो फ्रेंड है, या तो एक ब्रांड है लिक्विड इंटॉक्सिकेशन का। तीसरा वाला है जो सोयाबीन बड़ी होती है ना, तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि जब डैमेज होता है यानी कि जब इमोशनल टाइम फेज आता है या फिर बहुत दुख का फेज आता है, बहुत बुरे दिन चल रहे होते हैं, तो आप बेसिकली आप उसको रिपेयर करने की, खुद को हील करने की कोशिश करते हो। और बॉडी में ये डैमेजेस रिपेयर करने का ड्यूटी किसका है? प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स कहाँ से आती है? सोया बड़ी से। सोया बड़ी मतलब एक बहुत ही क्रेजी सोर्स है मतलब प्रोटीन्स का इन वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन से बेस्ट ऑप्शन आई डोंट थिंक सो कोई है। वीगन में, वीगन में बेस्ट सोर्स सोया बड़ी है प्रोटीन्स का। तो ये रेफरेंस हो सकता है कि सोया बड़ी जो प्रोटीन्स रखता है, तो वो प्रोटीन्स जैसे रिपेयर करते हैं बॉडी के डैमेजेस को, वैसे ही इमोशनल डैमेजेस को आप रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। बड़ी इसको क्लोज रखे यानी कि 200 क्लोज रखे, राइट। और एक है करे टॉपल, यानी कि टॉपल यानी कि दो मतलब हो सकते हैं। मतलब करे टॉपल तेरा गैंग, यानी कि पहले तो दो मीनिंग है। पहला तो है कि आप ऑप्स को हरा दे रहे हो, ऑप्स के गैंग को हरा दे रहे हो। या तो दूसरा टॉपल है कि आप ही ये जो हैनी कोक, ये जो बड़ी, ये वर्ड्स यूज करे ना, उसके आप इंटॉक्सिकेशन में ही टॉपल हो गए, गिर गए आप, समझे। तो ये है उसके कुछ कुछ मीनिंग्स। अभी एक और अच्छा वर्ड है, मतलब अच्छा लाइन है, ज्यादा आर्टिस्टिक वगैरह है या नहीं मैं नहीं कह सकता, बट लाइन काफी मतलब क्लीन लाइन है बेसिकली। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा अजीब मीनिंग नहीं छुपा है। हाँ, तो शायरों के शेरों से पाला पड़ता जंगल कूद रहा, तो आपको बेसिकली समझ गया होगा। इसमें काफी क्लियरली डबल ऑन्टेंड्रा शो किया गया है। अब इसमें डबल ऑन्टेंड्रा आपको ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखो, शायर वर्ड यूज किया है शेरों से पहले, यानी कि ये शेर बता रहा है कि ये शायरी की शेर है। शायरी यानी कि पता है ना, कवाली शायरी वो सब, वो जॉनरा। तो उसकी जो पोएम होती है, ठीक है, पोएम टाइप की चीज है, वो वाली शेर, वो उसकी बात चल रही है, क्योंकि पहले शायर लिखा हुआ है शेर के। अब शेर के बाद एक वर्ड लिखा है जंगल। अब ये दर्शाता है शेर यानी कि टाइगर जो जंगल में रहता है। तो ये है उसका दूसरा मीनिंग। इसमें आपको दो मीनिंग्स दिख गए, वो भी क्लियरली क्लैरिटी के साथ बताया। जंगल को उधरा, जंगल यानी कि फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में शेर कौन है? एक ही शेर है भाई, शेर खान, अपना जंगल बुक में जो मोगली का वो पीछे पड़ा रहता है। तो वो टाइगर, ठीक है, वो टाइगर है क्योंकि जंगल वर्ड यूज करा गया है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही था वीडियो, यही था सब कुछ। हाँ अभी, हाँ इतना ही है। बाकी लिरिक्स विलिक्स देख लो, फिर अगर कुछ नहीं समझे तो मुझे पूछ लो, कमेंट्स तो खुला पड़ा है। बाकी यार मुझे तो लगता है मैंने जितना मैं कर सकता था मैंने करा ट्राई। बाकी मेरे कैपेसिटी में होगा, मुझे पता रहेगा तो मैं बता दूंगा, डाउट अगर तुम्हें है तो। हाँ हो गया वीडियो, थैंक्स, बाय। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम पूछ रहे हो कि भाई ये खुद को मैन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बेसिकली दर्शाना चाहते हैं कि ये एमसी यानी कि मेन कैरेक्टर है, या फिर एमसी यानी कि इवेंट के होस्ट है। तो वो दोनों ही हाईलाइट ऑफ द शो होते हैं। तो बेसिकली या तो एमसी यानी कि रैपर भी होता है आजकल के जेनजी टर्म्स में, तो इसलिए वो ये बता रहे हैं। और थ्री ड्रैग्स यानी कि वो या तो ड्रिफ्ट की, कार ड्रैग्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई अलग ही इंटॉक्सिकेशन टर्म्स हो सकते हैं, या फिर वो बार बार जो मेहनत करना यानी कि ड्रैग्स यानी कि
बार बार चीज़ों को ड्रैग करके उसी पे बार बार मेहनत करना, जो जिसका फल इजीली नहीं मिलता, तो उसे भी दर्शा सकते हैं थ्री ड्रैग्स में भी। और फिज़िक्स में ये एक फ्रिक्शन टाइप का फोर्स का भी तीन टाइप्स होते हैं, ये उसे भी दर्शा सकता है। और हाँ, और मैं जो बोल रहा था ना कि ये इंटॉक्सिकेशन टर्म है, तो बेसिकली ये मैं धुएं की बात कर रहा हूँ, धुएं वाली टर्म है ये, ठीक है। एक और सही लाइन मिली, ये कोई फिक्शन या एब्स्ट्रैक्ट वाली लाइन तो नहीं है, बट ये एक ऑब्जर्वेशनल लाइन है, बट अब अच्छी लाइन है। दिल छोड़ा तो मिला चैन, क्योंकि दिल ही हर कारण है, या तो दिल टूटता है, दुख होता है, भाई दिल ही फेंक दो ना। जैसे कि बोलते हैं कि मटेरियल अटैचमेंट है तभी तो ज़िंदगी में दुख है। अगर तुम सारे अटैचमेंट्स तोड़ दो दुनिया से, तो तुम्हें इटर्नल हैप्पीनेस मिल जाएगा, ऐसा होता है ना। स्पिरिचुअलिटी में अगर घुस जाओगे तो मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ दोगे तो तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा, बस यही। उनकी कष्ट की सारी जड़ ही खत्म कर दो, है ना। तो जैसा कि तुमने देखा होगा कि ब्रेकअप के बाद लोग अपना दिल क्लोज कर देते हैं, तो फिर वो काफ़ी ग्रोथ की ओर जाते हैं। जैसे कि सारी जो काम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, सारे प्रोडक्टिव काम वो अचानक से करने लगते हैं बहुत ही तेज़ी से, दिल टूटने के बाद, छोड़ने के बाद दिल को। मतलब कला ऐसी की कोई नहीं इसकी कोट, ऐसा बोला है। तो कोट यानी कि जो रेफरेंस करना, तो इसमें वो बोलना वो चाहते हैं कि मतलब कोई इसे रेफर भी नहीं कर सकता, इतना क्रेजी कला है इनका, इतना क्रेजी आर्ट है इनका। और एक है कोट, यानी कि इनके जो कोटेबल्स है, यानी कि इनके जो शायरिया या लाइन इन्होंने जो बोली है इसमें, जो ऑब्जर्वेशंस की लर्निंग्स हमारे सामने रखी है, ऐसी शिक्षा देने वाली कोई कोट है नहीं इनके हिसाब से। तो और एक और है कि धन छुपाता बिन पेटीकोट, तो ये धन भी हो सकता है या फिर धान भी हो सकता है। धान यानी कि चावल जो उगाए जाते हैं, या धन यानी कि पैसा, ये इसके दोनों मतलब है। तो इन दोनों वर्ड्स के दो दो मतलब निकल रहे हैं। अब जो इसमें वर्ड क्रोम है, उसका भी मीनिंग हो सकता है। क्रोम क्रिस्टल्स शायद से होते हैं। एक तो क्रोम का मीनिंग कलर होता है, दूसरा तीसरा जो क्रोम का मीनिंग है वो शायद से ब्राउज़र से हो सकता है। और एक है बेटी डैश, तो वो वाला वर्ड, पहला तो उसका मीनिंग अब्यूजिव वर्ड है, मतलब बैड वर्ड है। और दूसरा उसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि बेटी छोड़ आजकल मिलते हैं पेटी चोर, मतलब बेटी को क्या बचाएगा, पेटी चोरी, पेटी भी चोरी करने वाला आ जाते हैं, तो ऐसा भी मीनिंग हो सकता है। तो इसमें दो मीनिंग्स है, ठीक है। और बाकी तो एक बात यह है कि भाई लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि भाई मैंने तुम्हारे लिए बहुत गोबर रिसर्च करा है, ठीक है। मैंने बहुत ही, मतलब ब्रेन रॉट चीज़ें तुम्हारे लिए रिसर्च करनी पड़ी है। ये एंड में जो भी बोल रहा हूँ ना, ये मेरे इंटरप्रिटेशंस है नहीं, थोड़े से भी इंटरप्रिटेशंस नहीं है। और जो मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ ना, वो भी कुछ कुछ वाले, वो जो हैनी कोक, वो वाला भी मेरे को रिसर्च करना पड़ा था तुम्हारा, मतलब इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, मैंने इतना ब्रेन रॉट करा है फिर भाई। वर्ड मैनिक्योर के साथ भी थोड़ा सा वर्ड प्ले किया गया है। मैनिक्योर यानी कि जो नाखूनों को साफ करते हैं, दूसरा वाला है मैन ई क्योर, यानी कि मैन को क्योर करा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, तो वो भी हो सकता है। तो ऐसा दो इंटरप्रिटेशंस है उसके। कला ऐसी की कोई नहीं करे कोट, काला पैसा छुपाता बिन पेटीकोट, इसमें काला काला दो शब्द स्टार्टिंग में रिपीट हुआ है। तो ये भी शायद से एनाफोरा का शायद से एग्जाम्पल है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट हाँ, ये भी है कि स्टार्टिंग में अगर दो वर्ड रिपीट्स हो रहे हैं, तो उसको भी एक लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये भी एक है काला काला, ठीक है, कला काला। वो बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस जैसा लग रहा है, बट स्पेलिंग काफ़ी हद तक सेम है। तो ये बेसिकली होमोनिम्स होमोफोन्स है, आई गेस। स्पेलिंग काफ़ी सेम है बट मीनिंग्स डिफरेंट है। अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई मैं तो इंटरप्रिटेशंस बोल के ऐसा बता रहा हूँ कि जैसे कि वो ये सब बोल रहा है करने के लिए सच में, बट रैपर्स मोस्टली जो बोलते हैं वो बेसिकली इसलिए बोलते ताकि वो अपना लिरिकल गेम या फिर अपनी आर्ट दिखा सके। वो मीन नहीं करते मोस्टली रैपर्स।
मोस्ट रैप्स में, क्योंकि ज़्यादातर फ्लेक्स रैप्स होती है, तो फ्लेक्स रैप्स बेसिकली आपको उनका लिरिकल गेम या फिर उनकी आर्ट दिखाने के लिए होता है कि वो वर्ड्स के साथ कितना प्ले कर सकते हैं। तो वो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिकली चूज करेंगे इजीएस्ट वर्ड्स जिसके साथ वो खेल सके ज़्यादा, ताकि ज़्यादा उनका आर्ट या फिर उनकी स्टाइल या फिर उनकी मतलब कारीगरी बाहर आ सके। समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली तो मोस्टली वो मीन नहीं करते, क्योंकि ये आर्ट हमें ज़्यादातर गाने मीन करते हैं। और ये एक्टर्स जैसा है, मतलब भले ही वो रियल लाइफ सिचुएशन होती है बट वो हमेशा उसी सिचुएशन में नहीं होते उसे एनैक्ट करने के लिए। यानी कि कोई सैड सीन है तो हमेशा एक्टर वो सैड वाले फेज में नहीं होता अपने लाइफ में, जब भी वो एक्ट करता है वो सीन, वो भले ही उसकी ज़िंदगी कैसी भी चल रही हो, वो एक्ट उसको उसे मतलब क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिंग करनी ही पड़ेगी उसे, मेथड एक्टिंग करनी ही पड़ती है उसमें। तो रैपर्स का भी वैसा है, चाहे कुछ भी सिचुएशंस हो बट वो अपने जॉनरा में वो जिसमें वो स्किल्स दिखा सकते हैं वो वर्ड्स चूज करके वो रैप बनाएंगे ही, चाहे वो उसे मीन करे या ना करे। तो मीन मोस्टली नहीं करते, तो मे भी ऐसा हो सकता है।